नमस्कार। देखिए, हमने 2 दिन पहले YouTube के अंदर लकवा 100% ठीक होता है इस नाम से प्रोग्राम दिया था। तो राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बूटाटी नाम का गांव है, उसके बारे में सारी डिटेल से बात समझाई हमने और जानकारी हासिल की। तो ये बिल्कुल कन्फर्म हुआ है। और हमारे एक मित्र वो गए तो उन्होंने 16-25 सेकंड का वीडियो हमें मंदिर का दिखाया। तो और उन्होंने सारी बात बताई। तो लकवा के पेशेंट, देखिए, मन में थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, सब ठीक होते हैं। वैसे मृत्यु तो हर इंसान की होती है। जब मृत्यु आती है तो कोई ना कोई रोग होता है, वो एक बात अलग है। तो जो हमें जानकारी प्राप्त हुई, तो चतुर्भुजनाथ नाम के जो संत थे वो किसी लकवा के पेशेंट को देखते थे तो उनके मन के अंदर बड़ी दया उत्पन्न होती थी कि ये कितना तकलीफ पा रहा है। तो उन्होंने अपने इष्ट देव की घोर तपस्या की, घोर साधना की और खूब उनको याद किया कि मुझको इतनी शक्ति देना कि ये लकवा के रोगी तकलीफ न पाएं। तब उनका देहांत हुआ। तो ये बात है आज से 500 साल पहले की। तो उन्होंने स्वप्न में दृष्टांत दिया। आज के वैज्ञानिक इन बातों को नहीं मानते, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, कि मेरी समाधि पे तो वहाँ उनके पैरों के निशान, जिसको हम देसी भाषा में यूँ कहते हैं पगलिया, पैरों के उनके 2 निशान, उनकी परिक्रमा वहाँ उनकी समाधि पे होती है। और जो सक्षम है परिक्रमा करने में वो परिक्रमा आराम से करें, और जो सक्षम नहीं है तो वो अपने अभिभावक के साथ में परिक्रमा करें। बाकी वहाँ 7 दिन तो रहना पड़ेगा। और एक जो हमें महत्वपूर्ण और जानकारी हासिल की, वो और आपके लिए अच्छी है, वो ये कि जो किसी भी तरह से बहुत दूर बैठे हैं और किनके कोई अभिभावक वगैरह ये संभव नहीं है, इस तरह के कोई लकवा के पेशेंट आर्थिक तंगी से, गरीबी की वजह से यदि इस स्थान पे नहीं आ सकता है तो संत चतुर्भुज के नाम से और बूटाडी गांव के नाम से अपनी भुजा के ऊपर अथवा अपने गले के अंदर जो सूती धागा, जिसको मोली बोलते हैं, उनके नाम से उनको याद करके गले के अंदर शुद्ध होकर के नहा धो के और उसको धारण कर ले और मन के अंदर प्रार्थना करे कि हे बाबा, तुम मेरे को घर बैठे ही चंगा करो, ठीक करो, तंदुरुस्त करो। तो उसकी मन इच्छा वहाँ घर बैठे ही पूर्ण होगी। दूसरी बात यह कि जो वो दवाइयाँ खा रहा है वो खाता रहे। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई दवा आपके डॉक्टर ने सेलेक्ट की है आप उसको छोड़ें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उनको याद करने से आप जो काम दवा से 6 महीने में होता है वो काम 1 महीने में होगा और रोगी निश्चित ठीक होगा। लेकिन जहाँ तक संभव हो इस स्थान पे आकर के और 7 दिन रह करके वहाँ परिक्रमा करके और वहाँ खाना पीना करके उसके बाद जाए तो मैं कहता हूँ कि 100 में 99 का 100% जिनके मन में श्रद्धा है वो ठीक होते हैं। और कहीं ठीक हो गए और होते रहेंगे। ये विज्ञान हमने 2-3 डॉक्टरों से एडवाइज किया, इसके बारे में राय की, तो उन्होंने ये कह करके पल्ला झाड़ लिया कि वो जो स्थान है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। सुने आप बात उनकी, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है
उसकी वजह से रोगी ठीक होते हैं। अब देखिए, इतने बड़े भारत के अंदर, देश में विदेश में, क्या कहीं और ऐसी जगह नहीं है जहाँ इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र हो? क्या वैज्ञानिक इस पर शोध करेंगे? अरे विज्ञान कहीं नहीं लगता, उसके विज्ञान के सामने किसी का विज्ञान काम नहीं करता। आज चाहे रोबोट की बना लो, चाहे मोबाइल बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन जो मृत्यु सत्य है वो सत्य ही रहेगी। निश्चित दिन मरना पड़ेगा। क्या इसको टाल सकते हैं? आज क्या अरबों खरबों साल तक भी कोई नहीं टाल सकता। अरे ईश्वर है, इसके ऊपर क्यों नहीं यकीन करते हैं? एक और हम आपको बात बताते हैं, हम कोई संत महात्मा नहीं, फिर भी हमें हमारे जीवन के अंदर खूब साधु संतों की और अच्छे अच्छे महान विद्वानों की संगत की है। उसके आधार पे हम दो छोटी बात बताते हैं कि भगवान से बड़ा उसका भक्त होता है। ये बिल्कुल सत्य है, भगवान से भी बड़ा उसका भक्त होता है। जितनी पावर भक्त में होती है, उदाहरण के तौर पे जो नया वकील बनता है उससे ज्यादा अनुभव उसका मुंशी रखता है। तो श्री राम के भक्त हनुमान जी, वो सब कष्ट दूर करते हैं। अरे श्री राम तो श्री राम है। जब हनुमान जी से कोई कार्य सिद्ध न हो तो श्री राम की शरण में आप जाएं कि प्रभु आप अपने भक्त को आदेश दें कि मेरे कष्ट को दूर करे, तो देखिए आपका काम और फास्ट होगा। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी ये छोटे कोर्ट बने हैं, तो परम पिता परमात्मा अपने भक्तों को इतनी शक्ति देते हैं कि उनसे भी ज्यादा कार्य उनके भक्त कर देते हैं। तो इसी तरह ये संत, जिनकी वहां पगलियों की परिक्रमा करने से लकवे के रोगी ठीक होते हैं। देखिए, एक सालासर धाम है सुजानगढ़ के पास, तो ये बहुत सुप्रसिद्ध हनुमान जी की धाम है। तो हम आज से 5 साल पहले वहां गए, तो हम दर्शन करके सामने होटल के ऊपर आकर के हमारी इच्छा हुई कि चाय पी ली जाए। तो जब हम चाय पी रहे थे तो हमारे पास एक बूढ़ी औरत और एक सुंदर नवयुवक और एक बालिका, वो भी चाय के लिए वहां बैठे। तो हमारी जिज्ञासा हुई, बहुत बढ़िया कार थी उनके पास। तो हमने पूछा, भाई साहब आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? तो उन्होंने कहा, हम रोहतक हरियाणा से आए हैं। मैंने कहा, आप इतने दूर से यहाँ आए हैं, क्या बात है, हमें कुछ बताएं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी माताजी हैं, 70 साल की, 75 साल की। तो इनके पीठ के अंदर इतनी बड़ी गांठ हो गई, और मैं सर्जन डॉक्टर रोहतक के अंदर। तो मैंने सब तरह से जांचे करके कहा कि बिना सर्जिकल किए माँ ये गांठ तुम्हारी ठीक नहीं हो सकती, कल मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा, नहीं तो आगे जाके और कोई बीमारी का। तो उसकी माँ ने कहा कि मेरे एक पड़ोस में मारवाड़ी परिवार है, तो वहाँ सालासर जी का स्थान है हनुमान जी का, तो वो बहुत शक्तिशाली हैं। तो उनके नाम की उस औरत ने कहा कि गले के अंदर एक ये मौली बांध लो और उनका ध्यान लगाओ और कहो, बाबा मेरी ये गांठ खत्म कर दे तो मैं तुम्हारे द्वार पे तुम्हारे दर्शन के लिए आ जाऊं। तो कहा, बेटा मैं पहले आज ये करूंगी, उसके बाद तू 2 दिन बाद मेरा ऑपरेशन कर देना यदि मैं ठीक न हूं तो कहा कि मेरी माँ ने गले के अंदर बालाजी की मूर्ति के सामने नतमस्तक होकर के और धागा बांधा। और बड़े आश्चर्य की बात है कि सुबह मॉर्निंग के अंदर गांठ गायब, डॉक्टर देख करके और सिर पे हाथ रख के हैरान हो गया और प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हो गया।
कहाँ गई? डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब वो इतनी बड़ी गांठ कहाँ गायब हुई? हमारा विज्ञान, हमारी डॉक्टरी विद्या सब फेल हो गई और हम बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। हम नतमस्तक हैं। यहाँ कोई विज्ञान, कोई डॉक्टरी, सब फेल है। जो शक्ति इनके अंदर है किसी के अंदर नहीं। इसके अलावा हम एक आपको, और जब हम बैठे ही हैं तो हमारे, जहाँ मैं रहता हूँ बूंदी शहर, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है आंतरदा। उस गांव के अंदर बारिश के दिनों के अंदर 7 दिन का एक मेला लगता है। वो मेला लगता है दहेलवाल जी के नाम से। दहेलवाल जी एक बहुत ऊंची हस्ती थे और वो शहीद होकर के और देव रूप के अंदर हैं, उनकी पूजा की जाती है। और जिनको सर्प वगैरह खाते हैं, काटते हैं, तो उनकी आस्था रख के उनके स्थान पर जाने से वो प्राय ठीक होते हैं। वैसे करना नहीं चाहिए, आजकल हॉस्पिटल जाना चाहिए। जो पहले श्रद्धा की बात है, तो मैं ये जो चीज बता रहा हूं, तो 7 दिन वहां जो मेला लगता है, कभी आप आकर के देख सकते हैं। मैं आपको निश्चित समय और टाइम भी बता दूंगा, आप मेरे से फोन से बात करेंगे तो दहेलवाल जी सोपन में भोपा को कहते हैं कि इस जंगल के अंदर इस फलाने पेड़ के ऊपर मैं तुम्हें मिलूंगा, वहां से तुम मेरे को लेके आना। और वहां आंतरदा के जो ठाकुर हैं राज परिवार से, वो बरसों से उनको मानते आ रहे हैं और मानते रहेंगे। तो उस दिन भोपा ताम झाम और ढोल नगारे के साथ जंगल के अंदर उस पेड़ पे जाता है, पेड़ के पास। तो वहां इतना 12-14 इंच का सर्प, जिसकी जाति वाइपर, हमने कोटा के हमारे एक मित्र डॉक्टर जो सर्प स्पेशलिस्ट है, उनको जाकर के दिखाया कि ये सर्प कैसा है, विष का है या अनविष का है। तो उसने कहा कि ये वाइपर सर्प जिसको खा ले वो कुछ सेकंडों के अंदर मर जाए, और ये इतना जल्दी चौंकता है कि 1 सेकंड के अंदर भाग जाता है। और वो भोपा अनुनय विनय करके उनको अपने हाथ में लेता है सर्प को, और सर्प आके उनके हाथ में खेलने लग जाता है भोपा के। और पगड़ी के अंदर 7 दिन तक मंदिर के अंदर वो भोपा के हाथों पे, पैरों पे, मुंह पे, पगड़ी पे वो सर्प नहीं जाएगा जब तक 7 दिन तक दहेलवाल जी का मेला रहेगा। और फिर 7 दिन बाद बाकायदा उनको सिर पे फूलों की टोकरी में रख के उस सर्प को वापस जहां से लाए हैं वहां छोड़ के आते हैं। बोलिए ये कितनी विचित्र बात है। ऐसे कई आश्चर्य हैं। ज्वाला देवी, जहां पे जमीन से ज्वाला निकलती है, क्या वहां भी कोई चुंबकीय स्थान है? अरे वैज्ञानिक ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं, इनकी बातों में न जाइए। विज्ञान बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। विज्ञान को पहुंचने में, डॉक्टर्स को पहुंचने में बहुत समय लगेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जो कोई भी लकवा के पेशेंट है, आप बेझिझक आए, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और आप अजमेर से भी जा सकते हैं, टैक्सी से 2 घंटे लगेंगे, नागौर से 1 घंटा लगेगा, पुष्कर से 1.25 घंटा लगेगा। और नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अजमेर, नागौर, मेड़ता 3 शहर, यहाँ कोई भी टैक्सी से पूछेंगे तो आपको जगह बता देगा। वहाँ कोई लूट खसोट नहीं है, सब खाने पीने की सब तरह की व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। वहीं खाओ पियो। अरे यहाँ घर पे ही दुख पाते हैं तो 5-7 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ जाने में। मैं गुजारिश करता हूँ कि वहाँ जाइए और रोग मुक्त होइए। और जिनको मालूम नहीं है उनको मेरा ये आप प्रसारित कीजिए, यूट्यूब का ये मेरा वीडियो, तो आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। देखिए अब समय भी हो गया है और मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यदि आपको और कोई जानकारी इस बारे में चाहिए तो
मैं YouTube के अंदर एक ऐसा शख्स हूं कि मेरे मोबाइल नंबर हर वक्त आते हैं। मैंने कहीं देखे हैं उनके मोबाइल नंबर नहीं आते कि फलानी जगह कंसल्ट कीजिए, फलानी जगह कंसल्ट कीजिए। ये कहाँ उलझन वाली बात। आप मेरे मोबाइल पे मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। जय श्री राम।